Hello students, welcome back. So we are doing chapter 3 pair of linear equation in two variables, right? So as we are discussing algebraic method of finding solution of a pair of linear equation, and we have already discussed substitution method, right? So today we are going to discuss elimination method. Okay, so this is very important method. Okay, so try to understand it very carefully. It's not that hard, it's very simple method. Okay, okay, let's take an example. See, we have 2x plus 5y equal to 4 and 2x minus y equal to minus 8. So in elimination method, what do you mean by elimination? Elimination का मतलब है to eliminate, हटाना, remove. तो जब एलिमिनेशन रिमूव करना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी टर्म को हम रिमूव कर सकते हैं, आइदर द टर्म विथ एक्स वेरिएबल और द टर्म विथ वाई वेरिएबल. किसी भी टर्म को हम अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास बस वाई बच जाएगा, तो हमारे पास वाई का वैल्यू आ जाएगा. और अगर हम y को रिमूव करते हैं देन वी हैव, हमारे पास बस x का टर्म बच जाएगा, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. सो एलिमिनेशन मेथड में हम ट्राई करते हैं टू रिमूव एनी ऑफ द वेरिएबल. ठीक है. जैसे कि अब रिमूव करने के लिए क्या होना जरूरी है? सेम होना जरूरी है. लाइक यहाँ पे देखो 2x यहाँ पे सेम है. ठीक है. तो हम इसको रिमूव कर सकते. कैसे रिमूव करेंगे? हम इसको माइनस करेंगे. ठीक है. जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगा. ठीक है. लाइक यहाँ पे अभी प्लस है तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस में. ओके. नाउ 2x minus 2x is 0. So this one is cancelled. तो ये रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया ये. ओके. नाउ अब ये साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस में चेंज हो गया. ठीक है. तो 5y प्लस वाई इट विल बी, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 5y प्लस वाई इज 6y. ओके. साइन प्लस, ओके, तो प्लस हियर. देन 4, साइन माइनस से प्लस में चेंज हो गया ना इसका, तो 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 इज 12. ओके. सो इन दिस वे y इज इक्वल टू 6 इक्वल टू किस तरफ आएगा? तो इट विल गो डाउनवर्ड, डिवाइड हो जाएगा 6 इधर आके. देन y इज इक्वल टू हाउ मच? y is equal to 2. So value of y here is 2. Now we can easily find the value of x. ये हम मान लो ये हमारा equation 1 है, ये equation 2 है. So you can put the value of y in any of this equation. Let's say put the value of y in equation 1. So it will be 2x plus 5, in place of y we'll write 2 equal to 4. So it will be 2x plus 2 is 10 is equal to 4. So 2x is equal to क्या हो जाएगा? 4. 10 इस तरफ आ जाएगा तो minus 6 equal to, this will be 4 minus 6 is how much? Sorry, it's 10. So 4 minus 10 is minus 6, right? Then x is equal to minus 6 by 2, that is x equal to 2 3 6. क्लियर? तो कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ पे जब माइनस किया तो माइनस करके साइन चेंज हुआ. ओके. Then we get the value of y2, and by putting it in any of the equation we get the value of x, that is minus 3.
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ओके, अब थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो वील ट्राई टू सॉल्व इन नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल let's say this is our equation 1 and this is our equation 2. अब तो we have to solve this with the help of elimination method. अब क्या करेंगे हम, पहले हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे टर्म सेम नहीं है ना, कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है। तो कोफिशिएंट को पहले हमको सेम करना पड़ेगा, या तो इस पे ध्यान दो या तो y वाले पे ध्यान दो। फिलहाल हम x पे ध्यान देते हैं, ठीक है, कि हम x का जो कोफिशिएंट है उसको सेम करेंगे। तब कोफिशिएंट कैसे सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ये पूरे टर्म को हम नेक्स्ट इसके दूसरे वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके ऊपर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये 6 हो जाएगा और ये भी टर्म कितना हो जाएगा 6। तो हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, सेम, राइट। दोनों 6 6 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम ये इसको होल इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम बस एक जगह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। हमको बैलेंस करना है, तो जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह भी वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम होल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इट विल बिकम, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा हमारा 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y और ये हो जाएगा 20। सो हमारा इक्वेशन नाउ बैलेंस्ड है, ठीक है। अब second equation will become 3 to the 6x minus 3 to the 6y equal to 2 3 the 6. ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्लस यहाँ पे साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये साइन चेंज किया माइनस से हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस पे, ठीक है। तो 6x minus 6x is 0, then प्लस 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 है ना, तो प्लस 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 करेंगे अब, तो 8 plus 6 is 14y, ओके, इक्वल टू 8 का साइन बड़ा है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। नाउ 20, इसका साइन चेंज हो गया है, 20 minus 6 हो गया, 20 minus 6 is 14, राइट। और 20 बड़ा नंबर है 20 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, सो वैल्यू ऑफ y हियर इज 14, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 14, दैट इज 1, सो वैल्यू ऑफ y हियर इज 1, okay. Now what will be the value of x, so we'll put the value of y in equation 1, इक्वेशन 1 में डाल देते, तो ये हो जाएगा 3x plus 4 into 1 equal to 10, so it will become 3x plus 4 equal to 10, that is 3x equal to 10, 4 इधर इस साइड आने के बाद -4, सो 3x इक्वल टू 10 minus 4 is 6, सो वैल्यू ऑफ x is 6, 3 साइड आ जाएगा डाउन, सॉरी, सो x is equal to 3 to the 6, right, so value of x is 2 and value of y is 1. So this is how we do elimination, okay. So elimination method is all about eliminating any of the term, any of either the x term with x variable or y variable, ठीक है। ओके, मान लो हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन है,
सो इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट इसको अरेंज करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे। तो जस्ट विल राइट, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y, 4 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा +4, ओके। और इस टर्म को हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, 2y को उस तरफ, दैट इज -2y, और 7 इस तरफ रह जाएगा, ठीक है। पहले इसको अरेंज कर लिया इन प्रॉपर वे। आफ्टर दैट हमको टर्म को क्या करना था, दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट को सेम करना है ना। चलो मान लो एक्स्ट्रा के कोफिशिएंट को हम सेम करेंगे। सो दोनों में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कभी हमको बस एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से सेम भी मिल सकता है। लाइक इन दिस केस अगर 3 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9, तो ये सेम हो जाएगा, राइट। सो किसी एक पे तो नहीं कर नहीं सकते, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 टू द होल इक्वेशन, है ना। सो इट विल बिकम 3 to 9x माइनस 15 y इक्वल टू 3 4 से 12। इक्वेशन हमारा 1 बना, ये दूसरा एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। नाउ तुम इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ओके। Okay student, now let's see the word problem. Okay, in this word problem it says that the sum of the digits of a 2-digit number, 2 डिजिट नंबर का डिजिट को हम अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे, देन विल गेट 9, ओके। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर का बात हो रहा है, ठीक है। सो वी नो डेट कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लो 52, ठीक है। तो ये प्लेस को हम बोलते हैं वंस प्लेस, और ये प्लेस को हम बोलते हैं टेंस प्लेस, राइट। तो फाइंड द नंबर बोला है, तो ये नंबर 2 डिजिट नंबर को फाइंड करो बोला है। तो हमको पता नहीं है व्हाट इज द नंबर हियर, राइट। सो लेट्स वंस डिजिट, ये वंस में जो डिजिट है बी x and tens digit be y, tens digit को हमने y ले लिया। नाउ अब जो हमको नंबर मिलेगा, नंबर ऑब्टेन्ड, तो ये नंबर जैसे कि कैसे आया है, ये नंबर आया है टेंस को हमने किया, ये जिसकी किया पहले हमने इसको हमने 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया +2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 5 50 +2 दैट इज 52। तो ये नंबर ऐसे आया है ना। सो जो नंबर होगा, देयरफॉर नंबर बी, तो हम यहाँ से हमारा नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर जो होगा हमारा वो होगा 10x + y। इस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा हमारा, है ना। ओके, दिस इज फाइंड द नंबर, सो दिस इज आवर नंबर, हम इसको फाइंड करेंगे। सो सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द डिजिट्स, अगर डिजिट्स को हम ऐड करेंगे ऑफ ए 2 डिजिट नंबर देन वी गेट 9। इसका मतलब अगर डिजिट्स को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 9। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, है ना। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो ये बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर का बात कर रहा है, किसी डिजिट की बात कर रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर। सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, क्या नंबर है हमारे पास 10x + y, 9 टाइम्स इस नंबर का करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digit,
डिजिट्स को रिवर्सिंग का मतलब क्या है, नंबर्स को घुमा देना, रिवर्स कर देना। जैसे कि अगर 5 2 है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये 2 5 हो जाएगा। सो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर, ये नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। सो सेकेंड कंडीशन में ये बोला है हमारा कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं हम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स विल गेट 9 इंटू 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ओके, सो इसको एक साइड में लाओ, 90x माइनस 2x and this will be 20y minus 9y. So we'll get 90 minus 2 is 88x. इसको भी उस साइड लेकर जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। So this is equal to 20 minus 9 11y. So 11 इधर जाके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो 11 8 से 88। सो ये 8x इक्वल टू y, और लिख सकते हो 8x माइनस y इक्वल टू 0। ओके, और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन वाज x प्लस सम ऑफ द डिजिट इज 9। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको डिजिट कोफिशिएंट को सेम करना है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हम 8 ला सकते हैं, तो होल मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। सो इट विल बी, ये हो जाएगा हमारे पास 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 8 9 से 72। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन, मान लो ये हमारा अब न्यू इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्विंग दिस 2 and 3, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सो माइनस प्लस माइनस, ओके, कैंसिल। सो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 8 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -1 -8 9, साइन इज माइनस, 8 का साइन माइनस हो गया है। सो इट विल बी -72। सो वैल्यू ऑफ y इज, दैट इज वैल्यू ऑफ y इज 8। ओहो, सो वैल्यू ऑफ y इज 8। ओके, therefore now putting value of y in our equation 1, that is x plus y equal to 9 था, that x y 8 equal to 9. So value of x is 9 minus 8, that is value of x is 1. Okay, so therefore the number obtained is, what is the number obtained? The number obtained is, नंबर obtained क्या था हमारे पास, 10x plus y. So यहाँ पे 10 into 1 plus 8, so it is 18. 10 plus 8, that is 18. The number obtained is 18. Okay. Okay students, थक तो नहीं गए? Okay, let's do the last question. Okay, so 5 years ago, 5 साल पहले, Nuri was twice as old as Sonu. ठीक है, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. तो यहाँ पे एज का बात हो रहा है। ठीक है, जब भी एज का बात हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पे बोला भी गया है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। जो क्वेश्चन पूछा गया है, नूरी का और सोनू का एज क्या है। सो जब एज का क्वेश्चन आता है, हम पहले लिख देंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ
नूरी, हम प्रेजेंट एज हमेशा मानेंगे, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ नूरी बी एक्स और एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई, ठीक है। हम हमेशा प्रेजेंट एज कंसिडर करेंगे पहले। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का बात हो रहा है, तो 5 साल पहले नूरी का एज क्या होगा? 5 साल पहले नूरी का एज 5 साल पीछे चला जाएगा, तो 5 साल पीछे तो नूरी का एज हो गया x-5, है ना। अगर तुम्हारा 15 साल है तो 5 साल पहले तुम्हारा साल कितना होगा? 15-5, दैट इज 10 साल 5 साल पहले, राइट। तो वैसे ही नूरी का 5 साल पहले x-5 एज हुआ। सो 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू। तो नूरी का बराबर कब होगा? जब twice as old as सोनू। सो twice as old as सोनू, सोनू कितना था? सोनू 5 साल पहले x-5 था, तो 5 साल पहले नूरी का एज सोनू का 3 टाइम्स बराबर था, ये बोल रहे हैं। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, राइट। सो इट विल बी, वेरिएबल्स को इस तरफ लेकर जाओ, सो x माइनस, ये पॉजिटिव है, उस तरफ जाके 3y एंड दिस विल बी माइनस 15, 5 को इस तरफ लेकर आओ तो प्लस 5, सो यू विल गेट x minus 3y is equal to plus minus minus, so it will be minus 10. So this is your equation 1. Now second equation, 10 years hence means after 10 years. So Nuri will be 10 years later, तो 10 साल बाद 10 years later. So also 10 years later, तो 10 साल बाद कितना होगा? तो 10 साल बाद नूरी 10 साल, इसका एज बढ़ जाएगा प्रेजेंट एज से, सो नूरी कितना बराबर होगा? सो 10 years later नूरी विल बी twice as old as सोनू, twice as old as सोनू। सो 10 साल बाद, सॉरी, सोनू का जो 10 साल बाद एज होगा उसका ट्वाइस होगा नूरी का एज। So it will be x plus 10 equal to 2y plus 20. So it will be x 2y, उस तरफ गया 2y, then this will be 20, ये इस तरफ आ गया तो minus 10, so ये हो गया 20 minus 10 10, so x minus 2y. This is our equation 2. First equation ये, second equation यहाँ पे। तो solving इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को सॉल्व करेंगे। देखो x और x दोनों का कोफिशिएंट क्या है? 1 1, तो यहाँ पे हमको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। सो x minus 3y इक्वल टू minus 10 एंड दिस वन x minus 2y इक्वल टू 10। लेट्स सॉल्व दिस। सो इट विल बी साइन चेंज फर्स्ट, सो प्लस है यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है? ओह शिट, देखो साइन चेंज मैंने किया, प्लस है तो माइनस हुआ, माइनस था यहाँ पे तो प्लस हो गया, एंड दिस वन प्लस है तो ये हो गया माइनस। ओके, सो दिस विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये साइन चेंज हुआ है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करो, 3 minus 2 is 1, तो यहाँ पे 1 बच गया। वैसे इसको लिखने का जरूरत नहीं है, और साइन क्या होगा हमारा? 3 पड़ा है एंड 3 साइन इज माइनस। नाउ हियर माइनस माइनस प्लस, सो प्लस करो, 10 plus 10 20, साइन विल बी माइनस, माइनस माइनस साइन कैंसल, सो वैल्यू ऑफ y इज 20। If value of y is 20,
देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देन चलो पुट द वैल्यू ऑफ y इन कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, एनी ऑफ द इक्वेशन, लेट्स टेक इक्वेशन 1. सो इट विल बी x minus 2 into 20 equal to 10. So x minus 40, so x equal to 10, ये इक्वल टू की तरफ जाके हो जाएगा प्लस 40, सो इट इज 50. सो देयरफॉर x हमारा क्या था, देयरफॉर Nouri's present age is equal to x is 50 years and Sonu's present age is equal to 20 years. Okay, so that's the age. Okay class, so I hope you have understood very well how to solve the problems based on elimination method, right? So this is your assignment to solve exercise 3.4 all the remaining questions. Okay, if you have any doubt you can ask me. Okay, so that's all for today class. Thank you.